वृषभ राशि वालों, जिंदगी में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो वो पूछ के नहीं आती। जिंदगी जीना जब मुश्किल हो जाता है, जब रुपए पैसे की तंगी, नौकरी का छूट जाना, व्यापार का मंदी गति पे आना और कर्ज का सिर पे चढ़ जाना, ये चीजें इंसान की कलयुग में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनती हैं। आज मैं बात करूंगा कि हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में पूरे साल में जर जोरू जमी के सिद्धांत का आपको कैसे ध्यान रखना है और कैसे वृषभ राशि वालों को अगर तरक्की चाहिए तो शनि राहु केतु तो बहुत बुरे ग्रह हैं, ये हम भी कहते हैं, ये सभी कहते हैं, मगर जर जोरू जमी के सिद्धांत को लेके अगर आप चलेंगे तो जीवन में ये शनि राहु केतु की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इंसान दौलत के पीछे भागता है और दौलत उससे ज्यादा दूर भागती है। जब रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं, जब जर जोरू जमी के सिद्धांत को आप तोड़ देती हैं, जब आपके जीवन में ये पिछले जन्म का कुछ लेन देन और उधारियां आपके जीवन में इस जन्म में कष्ट देती हैं, उधारियां देती हैं, आपको परेशानियों का कई तरीके से आपको सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि वाले क्या है, भोग विलासी वाले लोग होते हैं, शुक्र इनका प्रधान होता है। ये बिना लग्जरी, बिना जो है भौतिकतावादी जीवन, गाड़ी घोड़े मकान दुकान और लग्जरी इनको चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, ये उसके बगैर रह ही नहीं पाते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम दौलत को दिखा के, अपनी गाड़ी को दिखा के, अपने घर को दिखा के, अपनी बुनियाद को दिखा के इनका स्टेटस बढ़ जाता है और दूसरों को हम आकर्षित करें। मगर मित्रों, ये सब चीजें आपको जब मिलेंगी जब आप शनि राहु केतु की किताब को समझेंगे, जब इस वर्ष में होने वाले अचंभे बड़े जो महाविस्फोट योग हैं उनको समझेंगे। आपके ऊपर शनि की 7.5 इस पूरे वर्ष नहीं है, आपके ऊपर शनि की महादशा इस पूरे वर्ष नहीं है, ना शनि की ढैया है, शनि का कोई कुप्रभाव नहीं है, मगर फिर भी 11वें घर का शनि आपको कुछ कहने आया है, कुछ देने आया है, कुछ सिखाने आया है। क्योंकि फिर जब शनि मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, अब इस वर्ष में तो नहीं जाएंगे, ये जाएंगे 2027 में, तब आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो 2026 में जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि 2027 जून में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव लग जाएगा। देखिए, जर का एक ऐसा सिद्धांत है जो पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश को लेके है। अगर आपने कहीं ना कहीं किसी की बहुमूल्य वस्तु चुराई है, हत्याई है, छीनी है, झपटी है, जिसे जेवरात कहते हैं, सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, बहुमूल्य चीजें कहती हैं, और उसकी कहीं ना कहीं बद्दुआएं ली हैं, तो इस जन्म में आपको भी उसका ब्याज समेत भुगतान चुकता करना होता है। जब व्यापार नहीं चलता, नौकरी छूट जाती है, आपके ऊपर कर्जे हो जाती हैं, तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के लोन हो जाते हैं, आपकी आकांक्षाएं रोज जो है दफन हो जाती हैं, आपकी जिंदगी मनुष्यत में पलट जाती है, उधारियां छड़ जाती हैं और देनदारियां आप चुका नहीं पाते। तो जर का सिद्धांत शनि की जो है महल में आता है, शनि की अदालत में आता है, और शनि महाराज क्या है, आपको इस जन्म में, इस वर्ष में जब दुख देते हैं, जब आपकी उधारियां चुकती नहीं है और व्यापार धंधे ठप हो जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि शनि के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है और आपके पास उधारियां हैं, तो पहले तो उतना उधार लें इस वर्ष जितना चुका सके। ध्यान रखिएगा, बेफजूल के उधार, बेफजूल के कर्ज लेने से बचें। दिखावे वाले कि आप महंगा मोबाइल ले आए, EMI पे महंगी गाड़ी ले आए, कोई महंगा घर में सामान ले आए और फिर आपकी आमदनी इतनी है नहीं जो चुका सके। तो इस वर्ष ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय मित्रों, वृषभ राशि वालों, जर जोरू जमी के सिद्धांत में शनि का सिद्धांत यही कहता है कि उतना ही उधार ले जितना चुका सके, और अगर आप उधार लेने के बाद में चुकाते नहीं है तो उधार छड़ता चला जाता है और शनि की नेगेटिविटी और छड़ जाती है और आप उधारियां हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, और आप जब पैसा चुका नहीं पाते तो इज्जत मान प्रतिष्ठा पर चोट लगती है और आपके काम बनते नहीं है, आप टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है जो पूरे वर्ष 2026 में रहेगा वो रहेगा जोरू का। देखिए, ये जन्म जो आप जी रहे हैं ये पिछले जन्म से कनेक्ट है। लेन देन उधार का जो है होता है, अगर लेन देन जितना कम होगा, जितना आप किसी की इज्जत करेंगे, जितना आप अपने रिश्तों को तवज्जो करेंगे, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, आपके भाई बंद हैं,
तो उससे आपका रिलेशन जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म से इस जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब जोरू का सिद्धांत होता है आपकी पत्नी से। अगर पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को परेशान किया है, धोखा किया है, बेवफाई दी है, दगा दिया है, तो वो इस जन्म में जो है आ जाता है जो है जोरू के सिद्धांत के ऊपर। इस जन्म में जब आप अपनी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो इस युग में, इस जन्म में आपको क्या है, कष्ट झेलने पड़ते हैं। या तो पत्नी आपकी बीमार रहती है, पत्नी से लड़ाई झगड़े तलाक मुकदमे ये चलती है, आप बेवफा हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं बाहर के रिश्ते ढूंढते हैं, उनको अपना लेते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। तो उस केस में कई कई तरीके के आपको परेशानियों की जो है सबब झेलने पड़ती हैं और आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में अपनी पत्नी को इज्जत देना सीखिए। इस 2026 में अगर आपको तरक्की करनी है मेरे वृषभ राशि वालों, अगर आप पति हैं तो पत्नी को तवज्जो दीजिए और इज्जत दीजिए, और आप अगर पति हैं तो और आप अगर पत्नी है तो पति को इज्जत दीजिए। अगर आपको 2026 में तरक्की करनी है, क्योंकि ये जो 2026 सूर्य का साल है और जड़ जोरू जमी का सिद्धांत शनि राहु केतु का है, इसके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। देखिए इंसान क्या है, सिर्फ दौलत की भूख में दौड़ता है इस कलयुग में। रिश्ते नाते भाई बंदगी जब खत्म हो जाती है, जब हिस्से बंटवारे का खेल शुरू होता है और जमीन के पीछे व्यक्ति अपने को दफन तक कर लेता है, अपने को कुर्बान तक कर लेता है और जमीन वहीं पड़ी रह जाती है और इंसान दौलत के पीछे भागता चला जाता है और दौलत उससे दूर भागती है, उसके रिश्ते नाते टूट जाते हैं और बाद में वो अकेला ही रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने परिवार में ही अपने रिश्ते ढूंढिए। धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है, दगा दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं फिर धोखा दगा उससे दूना मिलेगा। तो ध्यान रखो कि उतना कष्ट किसी को दो जितना कि आप झेल सको, क्योंकि वो कष्ट रिवाइंड होके आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर पति हैं तो पत्नी के प्रति वफादार रहें इस पूरे वर्ष 2026 में। अगर आपको तरक्की चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, और आप अगर पत्नी हैं तो पत्नी हैं आप तो पति की रिस्पेक्ट करें और किसी भी रूप में भौतिकता को माने, मगर बेवफाई और धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ, नहीं तो आपको भी दुख मिलेंगे। इस चीज को बैलेंस बना के चलेंगे तो ये 2026 आपके लिए शानदार रहेगा, क्योंकि ये जड़ जोरू जमी के सिद्धांत हमारे बनाए हुए नहीं है, ये बनाए हुए हैं शनि राहु केतु के। और लाल किताब में, काली किताब में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका कई तरीके से वर्णन किया गया है। जो लास्ट का सिद्धांत रह जाता है शनि राहु केतु का, वो रह जाता है जमी, क्योंकि जड़ जोरू और जमी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी लाती है और दुख भी लाती है। मकान हुआ, दुकान हुआ, प्लॉट हुआ, या आपकी कोई खेती बाड़ी की जगह है और आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है कि आपने किसी की जमीन हड़प ली, किसी का जो है बैनामा लिखवा लिया, किसी भाई से आपने जमीन जो है छीन ली, या भाई को धोखा दे दिया, बंटवारे में उसको हिस्सा नहीं दिया। कई ऐसी चीजें हैं जो उस समय तो आपने जाने अनजाने कर ली, मगर इस 2026 में जब आप प्रवेश कर चुके हैं तब ये शनि राहु केतु को एक्टिवेट करके और आ गई और आपके जीवन में ये दुख दे रही है। भाई भाई से लड़ाई झगड़ा करना, रट्टे फसाद करना, फजीयतें करना और जमीन के पीछे विवाद करना और उससे अपने रिश्ते बिगाड़ लेना, इससे मंगल महाबद्ध हो जाता है और ग्रह खराब हो जाते हैं। फिर वो 2026 में आपको कष्ट देंगे, आपको भी कहीं ना कहीं दुख मिलेगा, आपका भाई से नाता टूट जाएगा, आपका बहन से नाता टूट जाएगा, आप माँ बापों से विमुख हो जाएंगे, आप परिवार वालों से विमुख हो जाएंगे। फिर मान के चलिए आपने कुछ चीजें खुशियों के लिए बटोर भी ली तो उससे आप कभी खुश हो नहीं पाएंगे, क्योंकि चार सामान जब व्यक्ति लाता है तो घर वालों को ही दिखाता है। मैं मानता हूं कि आप लग्जरी को चाहते हैं, आप दौलत को चाहते हैं, आप पैसे को चाहते हैं, क्योंकि शुक्र इनका प्रधान होता है। आपका दिमाग दौलत ही दौलत में घूमता है, मगर दौलत का हार जब पहनना अच्छा लगता है जब घर के चार लोग देखें। आप जब अकेले पड़ जाएंगे,
आप जब धोखा दे देंगे, गुस्सा आपके नाक पे रहेगा, आप 24 घंटे चाहते हैं कि दौलत को आगे दिखा के सबको आकर्षित करें। आज का कलयुग भी यही चल रहा है। इंसान क्या कर रहा है, चंद पैसों की चमक दिखा के, चाहे लोन पे गाड़ी ले आएगा, लोन पे मोबाइल ले आएगा, आईफोन ले आएगा, बड़े बड़े महंगे सैमसंग के फोन ले आएगा, और वो 3 कैमरे के फोनों को दिखा के ये चाहता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं और मेरे मुकाबले तो कोई इंसान है ही नहीं। आजकल की सच्चाई यही है, आप कमेंट के माध्यम से बताना। मगर वो 3 आंख के जो काले कैमरे हैं उसको दिखा के आप कोई तरक्की नहीं कर पा रहे आप वैसे के वैसे ही हैं, अंदर से गरीब हैं, क्योंकि आप घर में किसी को खिला नहीं सकते, किसी को इज्जत दे नहीं सकते, किसी को भोजन पे बुला नहीं सकते। आज के समय में अनलिमिटेड टॉक टाइम, अनलिमिटेड डाटा किस लिए आया है? आदमी अकेला पड़ गया है, आदमी सोशल मीडिया पे कई रिश्ते बना लेता है, मगर जब वो बीमार पड़ता है, खटिया पलंग पकड़ता है, कोई कलेश झेल जो है बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो घर के ही जो लोग होते हैं वही हॉस्पिटल में और घर में उसकी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। ये सोशल मीडिया की दुनिया कोई काम नहीं आती। तो ऐसी चमक दमक झूठी शान दिखाने से बचिए और घर के रिश्तों में ही अपना परिवार ढूंढिए। अगर आपने ये चाल चला ली, क्योंकि देखिए दुआओं में ही भगवान का वास है, घर की दुआएं लगती हैं तो इंसान तख्त पर पहुंच जाता है। ये शनि राहु केतु क्या करते हैं, उसे राजगद्दी दिलवा देते हैं, और घर की बद्दुआएं अगर लग गई तो वो कहीं का तानाशाह नहीं बन पाता और वो भिखारी बन जाता है। कई तरीके की बीमारियां घेर जाती हैं, भोजन का सुख ले नहीं पाता, कपड़े पहनने का सुख ले नहीं पाता, दौलत उस पर आती नहीं है, नौकरी चाकरी व्यापार सब में मंदा आ जाता है, और वो ये सोचता है मैं करूं क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आपने किया कुछ नहीं है, मगर आपने बद्दुआएं ली हैं। तो ध्यान रखिएगा, बद्दुआएं शनि राहु केतु की सीधे नेगेटिविटी पे जोर डालती हैं और इसका जो जोर है बहुत कर्रा होता है। तो दुआओं में ही खुदा विराजता है, ध्यान रखना, दुआओं में ही खुदा विराजता है। और संसार में जीवन जब चलता है तो खुदा विराजता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने जीवन को अगर तारना है, मेरे वृषभ राशि वाले भाई बंधु, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे युवा शक्ति, मेरे बुजुर्ग, आपको ध्यान रखना होगा कि दुआओं में ही ईश्वर विराजता है। आपको दुआएं लेनी है, घर की बाहर की दुआएं लेनी है, बुजुर्गों की दुआएं लेनी है, अपने परिवार की दुआएं लेनी है, तो आपकी जिंदगी में अच्छी जॉब इस 2026 में, अच्छा व्यापार, अच्छी सेहत, अच्छा फाइनेंस, सब कुछ आपकी स्टेबिलिटी होता चला जाएगा। क्योंकि जर जोरू जमी के सिद्धांत को हल्का नहीं लेना चाहिए। धोखा अगर दोगे तो धोखा मिलेगा। अगर इंसान ईमानदारी से काम करे तब भी रोटी चल सकती है, मगर आज के कलयुग का इंसान ये समझता कहाँ है? बस समझता है तो सिर्फ दौलत की भाषा समझता है, और ये दौलत ना तो जिंदा पे काम आती जब साथ छोड़ती है, और ना मरे पे काम आती। तो आपको जो है धरती से जुड़ना पड़ेगा। दौलत काम आएगी मगर दुआओं में लेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो जीवन में अवश्य सफल होंगे। आपके जीवन में कोई अगर परेशानी आ रही है और आप कष्ट झेल झेल के परेशान हो गए तो फिर अपना कुंडली का एनालिसिस कराइए। अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो हमसे संपर्क करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप अगर कोई परेशानी से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो फिर अब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, एनालिटिक्स चेक करा सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए।